साथियों नमस्कार। अभी हमने चर्चा की थी कि चाहे परीक्षा के पेपर लीक हों या अन्य समस्याएं हों, लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। आज हम ये चर्चा करेंगे कि आंदोलन के परिणाम क्या-क्या होते हैं। आंदोलन के परिणाम चूँकि एक कहावत कहते हैं कि सीधी उँगली से घी जब निकल जाता है, तो फिर उँगली टेढ़ी नहीं करनी पड़ती है। और इस संदर्भ में हमने एक छोटी-सी कविता भी लिखी है कि रो कर हम हरदम न्याय की भीख मांगते हैं। नींद में खलल पड़ता है उनकी, फिर भी वे नहीं जागते हैं। अंतिम उपाय सब करते हैं अंतिम उपाय सब करते हैं जगाने की उनको, हर राह में कूद पड़ते हैं। अंतिम उपाय सब करते हैं जगाने की उनको, हर राह में कूद पड़ते हैं। अंत में हार कर असहाय निहार कर खुद को, अंत में हार कर असहाय निहार कर खुद को, आंदोलन की राह में कूद पड़ते हैं। और पुराने फिल्म का गाना भी इस पर एक लाइन याद आ रही है कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम यूं सोच कर हम रह गए, दिल की अरमा आंसू में बह गए। साथियों, जब हम सारे उपाय कर लेते हैं, काफ़ी लिखा पढ़ी करते हैं और सरकार जब नहीं सुनती है, तो आंदोलन का सहारा लेना पड़ता है। आंदोलन कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आंदोलन से हमारा नुकसान होता है, हमारे कार्य बाधक होते हैं, सरकार का भी नुकसान होता है, सरकार का आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक भी नुकसान होता है, सामाजिक प्रक्रियाएँ सारी रुक जाती हैं और व्यवस्था पूरी चरमरा जाती है। आंदोलन पर जब लोग आते हैं तो शुरू में जिनकी समस्याएं होती है वो आते हैं। एक राजनीतिक आंदोलन होता है और एक समस्यापूर्ण आंदोलन होता है, समस्याओं के कारण आंदोलन। जैसे ये नीट के पेपर आउट हुए और ये समस्या के कारण आंदोलन हुआ। ऐसे कहीं बाढ़ आ गई है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो उस मरा का आंदोलन हुआ, ये समस्या के कारण। तो अगर पहले हम लिखा पढ़ी करते हैं, कोई सुनता है तो फिर आंदोलन नहीं करते हैं। इसी तरह से अभी उत्तर प्रदेश में बीएड वालों ने आंदोलन किया था, उनकी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही थी। बेरोजगारी की समस्या बहुत भयंकर समस्या है, जो सुरसा की तरह मुँह बाए खड़ी है, जिसमें विकास हनुमान जी की तरह, जैसे सुरसा के मुँह में जाकर के उन्होंने लंका पार की, मुँह में पार करने के बाद फिर लंका गए थे। ठीक उसी तरह से जो हमारा विकास है, वो इस व्यवस्था में सुरसा की तरह उनके मुंह में समा जाता है। तो ये बेरोजगारी बड़ी भयंकर समस्या है और इससे निजात पाने के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, डंडे भी खाने पड़ते हैं। और शुरू में जब आंदोलनकारी आते हैं और वो धीरे-धीरे इकट्ठा होते हैं और वो चरम सीमा पर पहुंचता है। आरंभ में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आती है, कोई विपक्षी पार्टियां नहीं आती हैं, और जब वो बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचता है तब विपक्षी पार्टियां आती हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर अभी हम नहीं जाएंगे तो जब चुनाव होंगे तो हम इनसे वोट मांगने जाएंगे। वोट मांगने जाएंगे तो यही जनता या यही छात्र, यही युवा छात्र, क्योंकि 18 साल से ऊपर सभी लोग वोट देते हैं, तो उसमें 18 साल से ऊपर वाले ही मोस्टली होते हैं, क्योंकि जॉब की भी आयु 18 साल ही है। तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अंत में जब वो चरम सीमा पर पहुंचता है, लोग थकने लगते हैं, तब राजनीतिक लोग आ जाते हैं, तो वो आंदोलन और चलता है। इसके बाद ये होता है कि जब आंदोलन में लोग आते हैं, उनकी भी शिफ्ट लगती होगी। और साथियों, ऐसा कुछ नहीं है, लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि कुछ लोग वहाँ खाने के लिए जाते हैं, उनको पूरी सब कुछ मिलती। कोई भी आदमी अपने घर से 300 रुपया इधर से 300 उधर से लाकर, लोकल का आदमी है तो 700-800 रुपये लेंगे, बाहर का आदमी होगा तो 5-6 हज़ार लग जाएंगे, और दूर का होगा तो कई हज़ार लग जाएंगे। इतने हज़ार लगा करके कोई आदमी एक पूड़ी 2 पूड़ी खाने नहीं आता है। हाँ, काशीराम साहब ने भी कहा था और मैंने और भी कहीं पढ़ा है, गुलाम को गुलामी याद दिला दो, जंजीरें अपने आप तोड़ देगा। जब उनको एहसास होता है कि हमारे लिए समस्या है और हम एक समस्या में जकड़े हुए जा रहे हैं और
हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा, और जिसको इस चीज़ की चिंता होती है वो उस आंदोलन में जाता है। और ऐसा नहीं है कि जिनका पेपर लीक हुआ है सिर्फ वही लोग हैं, जिनका पेपर लीक हुआ है वो लोग हैं, और जिनके परिवार वालों का लीक हुआ है वो लोग हैं, और जिनका नहीं लीक हुआ है और जिनके रिश्तेदारों का लीक हुआ है वो भी है। क्योंकि वो जानते हैं कि आज वही है कि जिसको खाता जाए कहीं वो वही रोएगा, जिसको न खाता जाए वो नहीं रोएगा, चूहे वाली कहानी है। तो वो सोचते हैं कि चूहे वाली कहानी नहीं, बिल्ली जिसको खा गई और जो बचा वो खुश है, वो दाना खा रहा है, जो मुर्गा खुश दाना खा रहा है, जो मुर्गा मारा गया वो मारा गया। कल हमारे पर भी नंबर आएगा, परसों किसी और पर नंबर आएगा। इस बात को उनको चिंता होती है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं या 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनको चिंता होती है कि 2 साल बाद हमारे साथ भी ऐसा होगा, हमारे बच्चे भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो पेपर लीक होगा। इसलिए अगर अभी हम आंदोलन नहीं करेंगे और सरकार कोई कठोर कानून नहीं बनाएगी तो हम लोगों का भविष्य भी अंधकार में है। इसलिए वो लोग भी जाते हैं, उसमें कूद पड़ते हैं जिनके बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। अब दूसरा परिणाम ये है कि देखिए, जो लड़कियां एग्ज़ाम देती हैं और पेपर लीक हो जाता है, उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक लड़के को शिक्षित करना एक परिवार को शिक्षित करना है, और एक लड़की को शिक्षित करना 10 लोगों को शिक्षित करने के बराबर है। क्योंकि शिक्षित करने के बाद वो अपने जहाँ उसका मायका है वहाँ भी लोगों को शिक्षित करेगी, और जहाँ उसकी शादी हुई है वहाँ शिक्षित करेगी, प्लस अपने बच्चों को भी शिक्षित करके वो 3 पीढ़ी तक संवार देगी। ये सेंटेंस इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लड़कियां इसमें एग्ज़ाम देती हैं उनकी भी आशाएं होती हैं कि एग्ज़ाम के बाद परीक्षा में पास होंगे, शादी के लिए लोग माँ बाप शादी खोज रहे हैं और जॉब लग जाएगी तो हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन पता लगता है कि परीक्षा का पेपर ही लीक हो गया या परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई, तो उनकी शादियां लेट हो जाती हैं। जब शादियां उनकी लेट होती हैं तो लेट तक खोजते रहते हैं, तो उनको लड़के भी ठीक से नहीं मिलते हैं। इसलिए सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। साथियों, इन सब के कारण ही ये मतलब एक तो सामाजिक दुष्परिणाम ये होते हैं और सारी व्यवस्था चरमरा जाती है और राजनीतिक लोग फायदा उठाते हैं। और किसी को बदल देने से कोई समस्या बहुत ज़्यादा नहीं सॉल्व होगी। अगर मान लीजिए हमें शिक्षा मंत्री बदल भी दिया जाए तो ठीक है, बदल देते हैं, फिर दूसरा उसी पार्टी का आएगा। तो जब दूसरा उसी पार्टी का आएगा तो जो पार्टी का चीफ होता है, जैसे हम ये टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी एक शब्द जोड़ते हैं, जब हम जातीय व्यवस्था के आधार पर जात के नाम पर वोट देते हैं और वोट देकर जो आदमी सांसद या विधायक बनता है तो उसके बॉस हम नहीं होते हैं, जो पार्टी का मुखिया होता है वो उसका बॉस होता है। उसके निर्देशों के आधार पर उसको काम करना पड़ता है, अन्यथा वो पार्टी से निकाल देगा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी ऐसे होता है कि जो पार्टी का चीफ है इनको बदल दिया, दूसरे को लाएगा, तो दूसरा जब आएगा वो भी पार्टी की व्यवस्था के अनुसार ही काम करेगा। इसके बजाय अगर कानून कठोर बनता है तो जो आगे किसी और की सरकार आएगी या इन्हीं की सरकार आएगी, चाहे जिसकी सरकार रहे, उसको कानून का पालन करना पड़ेगा। कानून का पालन जब करेगी तो हमारी समस्या अंततः सॉल्व हो जाएगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।